आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग। एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मैं मॉर्निंग। सबसे पहले तो आभार प्रकट करती हूँ एमपी के फिटनेस एवं कल्याण निगम का, जिन्होंने मुझे फिर से चांस दिया। और सबसे ज्यादा तो आभारी हूँ आनंद अंकल की, जो मुझे बार बार याद कर लेते हैं और मैं आप सबके समक्ष आ जाती हूँ। आप सबसे जुड़ करके, इतने समृद्ध परिवार से जुड़ करके मुझे बहुत आनंद मिलता है। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं और मैं क्या अपने बारे में सोचता हूं, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज सब आप अपने बारे में सोचते हुए, जो आज आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस जूम मीटिंग से जुड़े हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, सादर अभिनंदन। और आप सब अपनी पीठ जरूर थपथपाएं कि आज आप यहाँ जुड़े हैं। आज जो मैं आपके साथ साझा करूंगी वो एक नया द्वार खोलेंगे, किसकी? अपनी निजी जिंदगी में समृद्धि और विकास लाने के लिए, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता की तरफ कुछ और आगे हम कदम बढ़ा पाएंगे, अपनी डेली लाइफ को भी सिंपल और इजी करते हुए। आज हम जानेंगे कि किस तरह जीवन में आई नेगेटिविटी, क्रोध, मुसीबतें, चुनौतियां, कष्ट, दुख से हम निकल सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते हुए उन्हें कम से कम करते हुए उन्हें न्यूनतम कर सकते हैं। इससे हम एक पॉजिटिव जीवन जी सकेंगे एवं आराम एवं शांति से, सुख और आनंद में अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। अपने जीवन के छोटे छोटे गोल्स को तो पूरा कर ही पाएंगे। छोटे छोटे गोल जो हमें नित्य जीवन में आते हैं, उन्हें तो हम पूरा कर ही पाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ बड़ा है, उसे भी हम आसानी से पा सकेंगे और अपना जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण, सुखी, खुशहाल, समृद्धपूर्ण बना सकते हैं, जिससे हमारे भी जीवन में शांति एवं श्री का वास हो। हमें क्या करना होगा? बस थोड़ी सी अपनी विचारधारा को ट्विस्ट करना है, उसे पॉजिटिव करना है। ये संभव भी है और इस और कदम हमें स्वयं बढ़ाने होंगे। हमारे कोई और हमारे लिए कभी कुछ बढ़ा नहीं सकता, करना हमें स्वयं ही होगा। चलना तो हमें ही होगा, तभी तो वो हमारे लिए पावर स्टेप्स होंगे। अपनी श्रेष्ठ विशिष्ट पहचान हम बना सकेंगे, अपने जीवन पर सुफिता पूर्वक चल सकेंगे और उसे एक शानदार, भव्य, तेजस्वी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण बना पाएंगे। आप कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में सही तालमेल, इस प्रैक्टिस को, जो मैं आपको टेक्निक आज बताऊंगी, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर पाए डेली अपने जीवन में, तो आप अपने जीवन में सही तालमेल, सामंजस्य, समन्वयता, बैलेंस तो रख पाएंगे ही, और सही अर्थों में आप एक यूनिकनेस के साथ अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बना पाएंगे। इसने मुझे तो बहुत हेल्प किया है और हम अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज्ड एवं अलाइन हो पाएंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं इसे अपनाने के लिए? यस यस। आज हम सब टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे चाहे फोन हो, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, उसमें हर चीज फाइल में स्टोर्ड रहती है। हम उसको बैलेंस वे में रखते हैं, जैसे कि किचन में हम अपने डब्बों को सजा के रखते हैं कि इसमें दाल है, इसमें चावल है, और जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम उसे निकाल लेते हैं। ठीक वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में
हमारे सारे एक्सपीरियंस जो आज तक हमने पाया है, सीखा है, जाना है, आज इस जीवन में ही नहीं, पिछले सभी जीवनों में वो सारे स्टोर्ड रहते हैं। लेकिन कैसे? भावों के साथ। अगर आप किसी से मिलते हो और उससे आपका जो जुड़ाव है वो प्रेममय हो जाए, तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका प्रेम की फाइल में चला जाएगा। लेकिन कुछ हैं जिनके साथ हमारा इतना अच्छा संबंध नहीं रहता और किसी बात में अनबन हो जाती है, तो वो हमारा क्रोध की फाइल में, दुख की फाइल में चला जाएगा। वैसे ही जैसे अगर हमें किसी चीज से डर है, कोई छिपकली, कॉकरोच या कोई भी तरह का डर है, तो वो डर की फाइल में चला जाता है। इस तरह सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम उसको बदल कैसे सकते हैं? डर को अभय में बस थोड़ा सा काम करेंगे और वही डर की फाइल, वो एक्सपीरियंस को हम डर की फाइल से चेंज करके अभय की फाइल में डाल सकते हैं। यही टेक्निक, यही है रेडिकल इनसाइट का सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट। सेकंड, जो हम कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, तो हमने जो पहले किया है उसी का फल आज हम पा रहे हैं। हमारे जो कर्म हैं, पहले के कर्म, वही वापस हमारे पास लौट के आते हैं। अगर हमने किसी को खुशी दी है इस जन्म में, क्यों पूर्व पहले किसी भी जन्म में, तो हमने अगर किसी को खुशी दी है तो वो खुशी के भाव हमारे वापस लौट के आते हैं, हमारे पास आते हैं। वैसे ही अगर हमने कभी किसी को क्रोध दिलाया है, हमारे किसी भी आचरण से हमने किसी को क्रोध दिलाया है, तो कभी ना कभी वो भाव वापस हमारे पास लौट के जरूर आता है। कोई बात नहीं, आ गया, लेकिन उस भाव को हम मैनेज कैसे करें? क्या किसी और पे क्रोध करके या फिर अपने आप पे क्रोध करके? क्या आप चाहेंगे कि अगर आपके भीतर से क्रोध के भाव उदय में आए हैं तो हम उसको दूसरों पे क्रोध करके निकालें और उस कर्म का भार बढ़ाएं? शायद नहीं। हम चाहेंगे कि हमारे वो कर्म झड़ जाएं और हम उनसे हल्के हो जाएं। उसके लिए क्या करना होगा? उस क्रोध के भाव को, उस समय जब हमने क्रोध किया था, शायद हमारे पास इतनी जागरूकता नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हम उसे रोक पाते, लेकिन आज है। तो आज हम स्वयं को अगर माफ कर देते हैं कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्षमा करती हूं कि कभी मैंने क्रोध किया था, कभी किसी जन्म में, किसी समय में मैंने क्रोध किया था, आज मैं स्वयं को माफ करती हूं उसके लिए, और सभी को भी माफ करती हूं जिनके ऊपर मैंने क्रोध किया था, उनसे मैं माफी चाहती हूं। अगर हम इस टेक्निक को अपनाते हैं तो हम उस कर्म को झाड़ देते हैं, फिर हमें क्रोध की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम उस क्रोध के भाव से पूर्ण तरह से निकल पाएंगे और शांति से अपने जीवन में रह पाएंगे। अब पावर स्टेप्स है क्या? इसके अंदर हमें क्या करना है? हम किसी भी, आज आप कोई भी, पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर मैं चाहूंगी कि कोई ना कोई डेमो के लिए हमारे साथ इसको प्रैक्टिस करे, जिससे आप इसे अच्छे से समझ सके। इसमें करना क्या है? आज हम जहां खड़े हैं, जैसे कि हमारा किसी के साथ रिश्ता खराब है, या हमें नौकरी नहीं मिल रही, या हमारा स्वास्थ्य खराब है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे हमको सल्यूशन चाहिए, जिससे हमको बाहर निकलना है, आज हम जहां खड़े हैं वहां से हमें कहाँ पहुंचना है, हमें वो लक्ष्य तय करना होगा। जैसे कि मेरा उसके साथ रिश्ता प्रेममय हो जाए, गॉट इट? या मुझे जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मैं इस सर दर्द को खत्म करके आनंद में वापस आ पाऊं,
तो हमें 2 पॉइंट अपने रूम में 2 पॉइंट चूज करने हैं, एक जहां अभी मैं हूं और दूसरा पॉइंट जो मेरा लक्ष्य है। इसके अंदर हम क्या करते, कोई भी जो हमारे सामने हमारे रूम में जहां हमें, वहां से कोई भी इंट्यूटिवली 2 चीजें उठाते हैं और उनको 2 पॉइंट पे रख देते हैं। एक जहां हम अभी हैं, जिस परिस्थिति में अभी हम हैं, उस रिश्ते को लेकर या उस दर्द को लेकर, उस पेन को लेकर, और एक पॉइंट वो जहां हमको पहुंचना है, जहां सुख है, शांति है, जहां हम दर्द से निकल चुके हैं। और इसके बीच में एक एक कदम पर मैं आपको डायरेक्ट करती जाऊंगी अपने ऐप को यूज करते हुए, और आप उनको बोलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब हमारे पास हमारा कोर अफर्मेशन आ जाएगा कि क्यों हम इस दर्द में थे, या क्यों हम रिश्ते में प्रेम एवं समन्वय नहीं बना पा रहे थे, या हमें नौकरी नहीं मिल रही थी, या हमारा किसी से झगड़ा चल रहा था, कोई भी चीज। तो मैं चाहूंगी अंकल कि कोई ना कोई इसके लिए डेमो में आए जो थोड़े इंग्लिश में बात कर सके। Yes. चलो बोलो। ओके अंकल, तो आज आप किस चीज पे काम करना चाहेंगे? जो बात जो टॉपिक आपने बताया है उसी पर ही जो ठीक है। नहीं, आप अगर सबको बताना चाहें, साझा करना चाहें कि मैं किसी के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहता हूं, या मैं अपनी इस बीमारी से, तो आप बता भी सकते हैं, और आप नहीं भी बता सकते हैं, आप अंदर भी रख सकते हैं अपने। अंदर में ही रखेंगे, लेकिन वो अच्छा ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, ये आपकी चॉइस है। अब आप अपने रूम से कोई भी 2 चीजें उठा लें, कोई भी 2 चीज। ये 2 चीज उठा लिया। अच्छा, अब आप अंकल, आप इन दोनों को अपने रूम में 2 जगह पर रखें, एक वहां जहां आप अभी हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, और एक वहां जहां आपको पहुंचना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। 2 चीजों को आप रख दें, ऐसे रखें कि आप अंकल वहां चल सके, उस जगह पर। रख दिया। अब आप Okay. वहां, अब आप अपने फोन को हाथ में ले लें जिससे कि हम आपको देख सकें, और आप वहां खड़े हो जाएं जहां आप अभी हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं। हो गए। अब अपनी आंखें बंद कर लें। मोबाइल हाथ में, आंखें बंद कर लो। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। When you shine your light, you naturally hold your head high. You are more than your past mistakes or moments of discomfort. When you rise above negative emotions like guilt and shame, you create the space for your true brilliance to shine. So, your light is meant to shine regardless of external judgment or past challenges. तो अब आप कहिए 3 बार आंखें बंद करते हुए, आई graciously progress by honoring all that I am and all that I have. all that I am, all that I have. I graciously progress I graciously progress by honoring by honoring all that I am all that I am and all that I have. and all that I have. I graciously progress I graciously progress by honoring by honoring all that I have all that I have and all that I am. and all that I am. अब आप अंकल इसको फील करते हुए एक कदम आगे बढ़े। बढ़ गए। ओके। ओके, नेक्स्ट है, आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन चेंज इन माय डोमेन एंड रिलीज द रेस्ट विथ ग्रेस। I focus all that. I graciously progress I graciously progress on what I can change in my domain on what I can change in my domain and release and release the rest with grace.
the rest with grace. I focus I focus what I can change in my domain what I can change in my domain and release the rest with grace. and release the rest with grace. I focus on what I can change in my domain I focus what I can change in my domain and release the rest with grace. and release the rest with grace. अंकल, क्या आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? कहीं कुछ आपको अपने शरीर में चेंजेस लग रहे हैं? कुछ ऐसा तो वाइब्रेशन थोड़ा है, लेकिन कोई खास कुछ समझ नहीं। खास नहीं है। नेक्स्ट, एक कदम और आगे बढ़े। बढ़ गए। Inconsistencies beyond your field of influence deserve your neutrality, not your power and control. पावर एंड कंट्रोल नहीं चाहिए। जब आप न्यूट्रलिटी में आएंगे, आप डिजर्व करते हैं कि न्यूट्रलिटी आपको इन्फ्लुएंस करे। इसके लिए आई फोकस टोटली मेरे को इन्फ्लुएंस करे, इसके लिए आई फोकस ऑन in my domain and release the rest with grace. in my domain and release the rest with grace. ओके, एक कदम और आगे बढ़े। बढ़ गया। I graciously progress by honoring I graciously progress by honoring all that I am and all that I have. all that I am, all that I have. I graciously progress I graciously progress by honoring by honoring all that I am, all that I am, all that I have. all that I have. अंकल, अब कितनी दूर हैं आप अपने उससे? थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर है, तो एक कदम और आगे बढ़े। बढ़ गए। I courageously and passionately I courageously and passionately contribute and perform with grace. contribute and perform with grace. I courageously and passionately Courageously and passionately contribute and perform with grace. contribute and perform with grace. I courageously and passionately I courageously and passionately contribute and perform with grace. contribute and perform with grace. I courageously and passionately I courageously and passionately contribute and perform with grace. contribute and perform with grace. आपको कैसा लग रहा है अंकल, अंदर से, शरीर में? शरीर में आराम लग रहा है, पीसफुल। पीसफुल। तो आप अपना नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे आप एकदम मौन शांति से 1 मिनट के लिए खड़े रहें। अब आप कहें, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। I respect myself and others. आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। I respect myself and others. आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। I respect myself and others. आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ एंड अदर्स। I respect myself and others. अब आप सिर्फ सुने जो मैं बोल रही हूं। Okay. Respect is the key to maintaining healthy and fulfilling connections with yourself and others. It starts within by acknowledging your own worth and treating yourself with kindness, dignity, and love. Similarly, respecting others means honoring their boundaries, values, and individuality. But before that, you have to treat yourself with kindness, dignity, and love. This mutual respect fosters trust, understanding, and growth, both personally and collectively. When you respect yourself, you create a ripple effect that encourages others to do the same. So you have to respect and love yourself. So say, I respect myself and others. I respect myself and others. अब अगला कदम बढ़ाएं। पहुंच गया मैं मेरा जगह में, आइटम के पास।
पहुंच गए? एक और हम Okay. नया कार्ड निकालेंगे। I figure out the way forward by totally accepting my ground realities. I figure out my work to totally grant my Accepting my ground realities. accepting my ground reality I figure out the way and figure out the way forward forward by totally accepting my ground realities. by totally accepting my ground reality. अब आप एक मिनट सुने। Life often presents us with tough realities, whether it's housing condition, social economic factors, health issues, or family concerns. It's natural to feel overwhelmed by these circumstances, but true growth begins when you accept them as they are. Acceptance doesn't mean giving up. It means seeing clearly and choosing to move forward with purpose, regardless of the obstacles. So I forgive myself I forgive myself for not accepting others for not accepting others in the past in the past across all lifetimes. across all lifetime. I forgive myself I forgive myself for not accepting others and myself for not accepting others and myself across across all lifetimes, all lifetime, across all time spans, across all times lifespans. or lifespan. हाँ अंकल, अब आपको कैसा लग रहा है? और आपने जिस प्रॉब्लम को लेके अब उसको आप वापस विजुअलाइज कीजिए और अब देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको सोल्यूशन मिला कि नहीं? ऐसा है ना कि मेरा ही पर्सनली मेरा और वाइफ का ही हम सोच रहे थे, हम लोग आपस में थोड़ा ये खटपट कर रहे थे, जी तो अंकल। सोच रहे थे उसको ठीक कैसे हो, ये तुमको बता दिया। पर अंकल अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो अंकल अब आप सिर्फ इतना कहिए, आई एम डिवाइन एंड सी डिवाइन इन ऑल। आई एम डिवाइन, शी इज डिवाइन इन ऑल। आई एम डिवाइन आई एम डिवाइन एंड सी डिवाइन इन ऑल। शी डिवाइन इन ऑल। आई एम डिवाइन आई एम डिवाइन एंड सी डिवाइन इन ऑल। and she divine in all. आई एम डिवाइन I am divine एंड सी डिवाइन इन ऑल। and she divine in all. और अब अपने आप को पूरी तरह से इससे भावित कर लीजिए, एकदम शांति से 2 मिनट खड़े हो करके। खड़ा ही हूँ। जब आपको पूर्ण लगे, आपको अच्छा लगे, आपको परिपूर्ण लगे, तो आप अपनी आंखें खोल के अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। अपना समय ले। परिपूर्ण लगे मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आपको लगे कि हाँ, मुझे सोल्यूशन मिल गया और मैं खुश हूँ, मैं आत्म शांति में हूँ, तो आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप अपना समय लें, कुछ 2-3 मिनट लें अंकल, जिससे कि पूरी तरह से आपके भीतर जा सके। अभी भावित हो जाऊं? हाँ ठीक है। ओके, ओके। ठीक है, बैठ जाऊं मैं? हाँ अब अंकल आप अपना एक्सपीरियंस सबसे शेयर कर सकते हैं थोड़ा, कि आपको कैसे लगा ये, मतलब ये टेक्निक जो है, आपको कुछ समझ में आई क्या है? तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा है, मैंने सोचा था जो प्रॉब्लम्स हो रही है हम लोगों के आपस में थोड़ा हो, हम्म, फिर उसको लेकर के मैंने जैसा जैसा आपने गाइड किया वैसे वैसे किया, तो लास्ट में पहुंचा तो थोड़ा रिलैक्स हो गया माइंड, और फीलिंग हैप्पी, पीसफुल। अब आगे कैसा होगा बाद में पता चलेगा। अंकल विश्वास रखिए तो अच्छा होगा। विश्वास सारी कहानी विश्वास की है।
विश्वास रखा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हम इस तरह किसी भी चीज का सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो अगर आप सच में इसको अपनाना चाहते हैं तो आप अंकल को बता दीजिएगा। तो मैं आपको इसकी जो आपकी जो भी लिंक विंक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब भी इसको अच्छे से अपना सकते हैं। रीना जी कुछ कहना चाहती है। रीना जी क्लैपिंग कर रही है। रीना जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। रीना जी अनम्यूट कीजिए। रीना जैन। जय जिनेन्द्र। ओम राम। ओम राम। ये वाली जो टेक्निक है दीदी, मैं जी। तो सुबह जब ध्यान में रहती हूँ ना, हम्म। आई एम डिवाइन सोल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो ये तो मैं डेली करती हूँ, और इसका वाकई परिणाम जो होता है ना, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये कि आप वैसे ही अपने में भी और दूसरों में भी आप वही चीज देखते हो। कोई आपको जी। छोटे बड़े गरीब अमीर किसी का कोई अंतर नहीं आपको लगता है। ये ओके। कि तो ये है कि आपके जीवन बहुत खुशहाल और आनंदमय हो जाता है जब आपको दृष्टि बदल जाती है। मेनली जी। मुझे लगता है कि जैसा आप सोचते हो तो आपकी दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है एकदम। जी। तो और जो आप सिखा रहे हो इसका क्या नाम है? इट्स अ जो पावर, ये है पावर स्टेप्स। ये रेडिकल इंसाइट का एक पार्ट है। रेडिकल इंसाइट एक परिपूर्ण कोर्स है ओके। जिससे कि हम ज्ञाता दृष्टा भाव तक पहुंच सके। हर ओके। मोमेंट में ज्ञाता दृष्टा भाव में जस्ट बीइंग स्टेट में रह सके और अपनी जीवन को परिपूर्णता से जी सके। ओके। और ये जान सके जब हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, जी। जैसे आज मैं माँ भी हूँ, आज मैं ट्रेनर भी हूँ, आज हाँ मैं जी। बेटी भी हूँ, आज मैं हाँ टीचर भी हूँ, जो भी जिस वक्त में हम जो रोल, हम आखिर कर तो रोल प्ले ही रहे ना। ये जी। जीवन जी ड्रामा ही बिल्कुल है। ट्रू। ट्रू। यस यस। ये जीवन पूरा ड्रामा है और हम ड्रामा यही है। यस यस। ड्रामा है। और हम सारे अपने रोल प्ले करते हैं। हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। जब तक हम अपनी सारी आइडेंटिटीज को फॉल करके जो रोल प्ले जिस समय हमें करना है, जो काम हमें करना है, वो आनंद में रहते हुए उस कार्य को परिपूर्णता से अगर करते हैं तो हम बीइंग स्टेट में ज्ञाता दृष्टा भाव में बिना किसी जजमेंट के रह सकते हैं। ये आपके डीएनए तक काम करता है, जो जी। सेल का ना। हाँ। एकदम मुझे लगता ऑफ है कि कोर्स। ये जो, हाँ, वही चीज है ये, या। कि आपके प्रत्येक सेल के ऊपर ये आपकी वो बदल जाती है उसकी। जी। 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 और जिस जिस चीज को हम आज अपने जीवन में लेके मतलब अट्रैक्ट किया है वो हमने खुद किया है। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते नहीं कर कि सकते उसने हैं। मुझे क्रोध दिलाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब हाँ तक हम जी। इस ब्लेम गेम में उलझे हुए रहेंगे ना, उसके कारण झगड़े होते हैं, उसके कारण मुझे नीचे देखना पड़ता है, उसके यस। कारण ऐसा, तब तक हम इससे नहीं निकल सकते। नहीं निकल जब हम सकते। अपने ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि यही मेरी भावधारा थी, कभी किसी जन्म में कोई कर्म ऐसे थे जो आज हम्म। हृदय में आए हैं और इसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। जिस दिन हम बहुत ये समझ सुंदर। जाएंगे उसके ऊपर हमें काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत फिर हम बढ़िया। किसी और को ब्लेम नहीं देंगे, हम हाँ खुद जी। उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हाँ जी। क्योंकि ये हाँ हमने जी। खुद ने क्रिएट किया है। सही सही बात है। बिल्कुल यही सही तो बात। कर्मों की थ्योरी है, यही हाँ कर्म जी, है। कर्मों की बिल्कुल, हमारी जो निर्जरा एक वर्ड बोला निर्जरा। जाता है ना, हाँ। हाँ वो। तो निर्जरा तभी संभव है जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो अंदर हमारे जो भी भावधारा उठ रही है उसके ऊपर हम्म। अगर हम स्वयं काम करेंगे, किसी और को ब्लेम ना देते हुए, किसी और की विक्टिम ना समझते हुए अपने आप को, तो हम देखेंगे कि हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। ऊपर और उठ हमारा चुके जो हैं। नजरिया है वो बदल हम्म। जाएगा। हमारे सोचने के भाव जब बदलेंगे तब हमारा पूरी लाइफ बदल सकती है। और बंधु, ये आपको मैं एकदम सही मैं अपने जीवन से बता सकती हूँ कि हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। और ये इतना आसान है। हमें लगता है हमारी जो मुसीबत है वो बहुत बड़ी है, सबको अपनी मुसीबत बहुत बड़ी लगती है। जब तक एक हम वर्ड इस है ना, सरल होना ही सबसे कठिन है। सरल होना ही, है ना। तो जब आप सरल हो जाते हो तो आपको हर चीज सरलता से आपके सरलता मतलब से मिल मिलेगी, जाता है। बस हमें अपने
एटीट्यूड को, हमारी भावधारा हाँ को ही बदलना है। जी जी एकदम। जी थैंक अंकल यू। कोमल जी ने हैंड रेज करके रखा है। जी कोमल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत ही सुंदर आप बता रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये एनएलपी टेक्निक है जो आप बता रहे हैं? नॉट एन एनएलपी टेक्निक, ये इट्स डिफरेंट फ्रॉम, ये थोड़ी सी अलग है एनएलपी टेक्निक से। ये हम खुद के साथ कार्य करते हैं, पर हाँ बाहर से भीतर की ओर जाते हैं और फिर भीतर की भावधारा अपने आप बदलती है। बट ये हमारी भावधारा के साथ काम करता है, हमारे एक एक चक्रा पे ये काम करता है। हमारे शरीर में नहीं नहीं करते हुए 350 भी ज्यादा चक्र है जिनकी जानकारी रेडिकल इंसाइट्स के थ्रू हमें मिल सकती है। तो ये एक आत्मा, दिन में तो नहीं होगा दीदी? एक दिन में तो नहीं होता होगा, इसमें टाइम लगता होगा ना किसी हाँ को थोड़ा मतलब। वक्त, देखिए जितनी पुरानी चीज उतना वक्त। हम अगर हाँ रोज इसको प्रैक्टिस करते हैं तो काफी बदलाव आता है, और धीरे धीरे जब हमारे कर्म झड़ने, निर्जरा की तरफ हम बढ़ते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत फास्ट काम करनी शुरू कर देती है। जी दीदी, और हम इसे हिंदी में भी कर सकते हैं ना, तो हम अपने आप से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, जो आप बोल रहे थे इंग्लिश में, ऐसा कुछ? हाँ ये हिंदी में अभी तक, ये ऐप पे हिंदी में आया नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैम को बोलूं कि इसका हिंदी वर्जन भी निकले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इंग्लिश भी जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, हाँ, इतना एकदम सीधी सीधी है। आपने देखा अंकल कितने अच्छे से, मतलब बहुत सिंपल अफर्मेशंस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम इजी इंग्लिश है, एकदम सिंपल है। हम्म बहुत हम्म छोटे छोटे अफर्मेशन है, बड़े भी नहीं है कि आपको हम्म सोचना पड़े। जब आप उनसे जुड़ोगे तो भाषा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, उसका एसेंस लेना जरूरी है। जब हम उसका एसेंस ले लेते हैं तो वो हो जाता है। सिंपल है। आप थोड़ा सा चेष्टा करके खुद स्वयं हिंदी बना करके दोगे तो ये लोग सब ज्यादा समझेंगे। अंकल ये आप बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है ये तो। आपके लिए मैं आगे से आगे कार्ड्स निकालती गई तो आपको लग रहा है कि इतना ही है। सबके लिए अलग है, सबके लिए बिल्कुल यूनिक है ये, अपने अपने है। करीब करीब 350 इसमें अफर्मेशन से 350 चक्रा का काम है ये, ओ करीब करीब। वो तो अलग वाह। अलग 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 चीज के लिए वो होगा जी ना उपयोग में, जी इसलिए अंकल, हाँ फॉर डिफरेंट डिफरेंट जी अंकल, हर इंसान के लिए अलग है, हर चीज के लिए अलग है। चलिए करीब करीब 350 चक्रा की इसके अंदर जानकारी है, ओके, इस थैंक यू एक और मैम। ऐप के अंदर। बहुत अच्छा आपने बताया, ज्ञान दिया हम लोगों को। हम कलकत्ता में बैठे हुए हैं, आपको शायद पता नहीं, आपके परिवार को जानते होंगे। जी अंकल। और मैडम कांता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कांता जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये हमारे परीक्षा ध्यान पद्धति में, हमारे एक पद्धति है परीक्षा ध्यान जी तेरापन धर्म संघ में, तो उसमें अनुप्रेक्षा एक है हमारा, जी जी सेम यही है ना? जी। मैं खुद प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर हूँ, अनुप्रेक्षा ही है। पर अनुप्रेक्षा में सिर्फ हमारे पास कुछ चीजें जिन पे हम काम करते हैं, जैसे कि मैत्री, सहिष्णुता। और ये है कि ये इंडिविजुअल के लिए है, आपकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए है। तो जो हमारी प्रॉब्लम हो उसकी हम अच्छी अनुप्रेक्षा करें, जैसे मैं ठीक हो हाँ रही हूँ, अगर हाँ स्वस्थ हो हाँ, रही हूँ तो वो हो वही जाता है है। वही है वही है। बस मैं खुद वही अफर्मेशन प्रेक्षा देते ध्यान हैं। ट्रेनर हूँ। तो हाँ, हाँ ये अनुप्रेक्षा का ही एक प्रयोग है, अनुप्रेक्षा के रूप में है। हाँ थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में है ये, और बहुत इजी है जिसे लोग खुद फील कर सकते हैं। जब आप कर रहे हो पावर स्टेप तो आप खुद उसको फील कर सकते हो अपने शरीर में। जैसे अंकल ने बोला कि मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, मुझे शांति फील हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। दैट वे आप आगे से आगे जब बढ़ते हो तो कभी कभी कुछ नेगेटिव भी निकल के आता है, मेरा सर दर्द हो रहा है अब इससे, तो फिर हम और उसके ऊपर काम करके और आगे, जिससे देखिए खेत, जो एक इंसान खेती करता है उसकी खुशहाल हम वो देख लेते हैं कि भाई उसके खेत में इतना अच्छा, जैसे किसी भी चीज की गेहूं लहला रहे हैं, लेकिन उस किसान ने वहां तक पहुंचने के लिए कितने कामों किए होंगे। पहले जमीन में जो कचरा था, जो वीड्स थे, जो कीड़े मकोड़े थे, जो घास फूस ऐसे ही उग आई थी, उसको पहले उसने उखाड़ के निकाला होगा। उसके बाद खेत को सफाई की, उसके बाद उसने बीज बोया, फिर उसको हार्वेस्टिंग की, उसको पानी दिया, उसको तब
तब धीरे धीरे हर स्टेप पे जाकर के वो खुशहाल है। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे भीतर कितनी नेगेटिविटी है, लेकिन पहले हमको उसके ऊपर काम करना होगा। अंदर अगर भीतर नेगेटिविटी है, अगर किसी चीज को लेके हमारे भीतर अंदर में कुछ बैठा हुआ है, जब तक वो निकलेगा नहीं, जब तक वो भरा हुआ है, तब तक अंदर हम नया डाल नहीं सकते। ऐसे ही तो सेम प्रेक्षादान में जैसे बोलते हो कि बहुत जी, बड़ा प्रोसेस है। हाँ जैसे पहले कायोत्सर्ग, अंतर, हाँ, यात्रा, यस, फिर विश्वास परीक्षा, और धीरे धीरे जी, फिर अनुपरीक्षा भी होती है। उसमें भी क्रोध शांत हो रहा है, हाँ क्रोध हाँ, मेरा स्वभाव नहीं है, वही, क्षमा मेरा स्वभाव है। सब ऐसे ऐसे क्लियर होता ही जाता है। जैसे मैं तो हाँ करती हूँ, हाँ, तो मेरी तो जिंदगी जैसे 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 अच्छी संवर रही है जैसे। जी। तो ये ओ चीज है, मैडम। बट इसमें अपनी पर्टिकुलर चीज पे देखिए, प्रेक्षा ध्यान से ही निकला हुआ कह सकते हैं आप। प्रेक्षा ध्यान अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन बेस्ट बेस्ट पद्धति है। परिपूर्ण है वो, यस। लेकिन ये भी एक अलग रास्ता है जिससे हम जा सकते हैं। एक जगह जाने के बहुत रास्ते हैं, अब आप रास्ता कौन सा चुनते हैं ये आपके ऊपर है। हमें तो परीक्षा ध्यान बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। हर तरीके के रास्ते हैं, यस यस। अनेकांत। अनिकात। ओम अरहम। यस। अंकल, क्या हम सबके साथ एक छोटा सा ध्यान कर ले, जी बिल्कुल। कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं हम अपने दिमाग से, मतलब अपने अंदर सोचते हुए भी अपने ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। तो हम उसके लिए एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। जी, काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे, आग पे स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस। तो अभी हम ध्यान का प्रयोग शुरू करना चाहेंगे। आप जिस आसन में आराम से बैठ सके उसका प्रयोग कर ले, आराम से जिसमें बैठ सके। सीधे बैठे, या लेटना चाहे तो लेट भी सकते हैं, नो इश्यूज। बैठना चाहे आराम से बैठे। आपके हाथ की जो मुद्रा है वो हाथ खुले होने चाहिए। इसमें हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग या वीतराग मुद्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसमें अपने हाथ खुले रखेंगे और उनको घुटने पे स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें, सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। हम 3 बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और छोड़ें। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स, राइट पांव के अंगूठे से लेके सर तक, सर की चोटी तक बिल्कुल रिलैक्स। सारे टेंशन्स, तनाव सभी बाहर निकल चुके हैं। सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है और आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड।
बिल्कुल शिथिल, शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल, आप जिस छोटे से लक्ष्य तक आज आप पहुंचना चाहते हैं उसका ध्यान करें। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसको ध्यान में लाएं। अपने लक्ष्य को सोचें, उस भाव में आए। आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम अपनी सारे रोड़ों को हटाकर अपने लक्ष्य को पा सके, ये जान सके कि उन्हें हम कैसे हटा सकते हैं। उस लक्ष्य के बारे में सोचें। और स्वयं के ध्यान, स्वयं को दर्शन केंद्र से जोड़ें। वहां ध्यान करें, चित्त को ले जाते हुए और सोचें कि मैं अपने अंतर मन से जुड़ चुकी हूं। कहें, मैं अपने अंतर मन से जुड़ चुकी हूं। मैं अपने अंतर मन से जुड़ चुकी हूं। अनुभव करें, आप अपने अंतर मन से जुड़ गए। आप अपने अंतर मन से जुड़ चुके हैं। अनुभव करें, अपने अंतर मन से जुड़े हुए अपने चित्त को आनंद केंद्र यानी कि हृदय के पास स्थापित करें। आनंद केंद्र हृदय के पास। और कहें, मैं स्वयं को माफ करती हूं अगर मैंने कभी किसी के जीवन में मुसीबतें पैदा की हो। मैं स्वयं को माफ करती हूं
और उन सभी से माफी चाहती हूँ जिनके जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए मैंने रोड़े अटकाए थे। मैं स्वयं को माफ करती हूँ और सभी से माफी चाहती हूँ अगर मैंने कभी किसी के जीवन में रोड़े अटकाए थे उनका लक्ष्य पाने के लिए। मैं स्वयं को माफ करती हूँ और सभी से माफी चाहती हूँ अगर उनके जीवन में मैंने रोड़े अटकाए थे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। हृदय के पास हम एक बार और कहेंगे, मैं स्वयं को माफ करती हूँ और सभी से माफी चाहती हूँ जिनके जीवन में मैंने रोड़े अटकाए थे और वो अपना लक्ष्य नहीं पा सके थे। आज मैं अपने लिए प्यार को जागृत करती हूँ। मैं अपने लिए प्यार को जागृत करती हूँ। मैं प्यार को अपने लिए जागृत करती हूँ। मैं जीवन में आनंद को जागृत करती हूँ। मैं अपने लिए आनंद को जागृत करती हूँ। इस आनंद को अनुभव करें, शांति को अनुभव करें। और अब अनुभव करें कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। स्वयं को भावित करें कि मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। देखें कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
उस भाव धारा को अनुभव करें, उस खुशी को अनुभव करें, उस आनंद को अनुभव करें। शांति को अनुभव करें। लक्ष्य प्राप्ति की खुशी को अनुभव करें। आनंद को अनुभव करें। आनंद ही आनंद। आनंद, खुशी, लक्ष्य प्राप्ति की खुशी। इस भाव में कुछ पल रहें। इस भाव से अपने आप को भावित करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास के साथ हम इसे संपूर्ण करेंगे। हर गहरे लंबे श्वास के साथ इस खुशी और आनंद को अनुभव करते हुए हम इसे पूर्ण करेंगे। लंबा श्वास भरें और छोड़ें। पूरी तरह से इस समय में लौट आए। प्राण का अनुभव करें और पूरी तरह से वापस इस समय में लौट आए। जब मैं 3 से गिनूंगी, आप पूरी तरह से इस पल में लौट आएंगे। 3, 2, 1। पूर्ण जागृत अवस्था। जब आपको पूर्ण और संपूर्ण लगे, धीरे धीरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलें, खोलें, खोलें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अशोक जी, आपका अनुभव कैसा रहा? आप अगर सबसे शेयर हाँ, करें तो सबको पहले इंस्पिरेशन भी मिलेगी। हाँ पहले वही अपने बात करते हैं। आज जब अपन ध्यान में गहराई में जा रहे थे, तब आप जैसे जैसे हमको लेके जा रहे थे कि भाई अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करो। तो जैसे जैसे अपन विजुअलाइज करते हैं तो अपने पूरे भाव ही वैसे बन जाते हैं कि भाई अपन लक्ष्य को देख रहे हैं। और जब अपने लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तब जो खुशी और आनंद मिलता है, ये भौतिक सुख सुविधा ऐसा कुछ नहीं लगती है उसके सामने। और जैसे अपने मन और भाव होते हैं, और यूनिवर्स अपने को उस रास्ते पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। जी। और अभी आचार्य तुलसी के द्वारा बनाया गीत लक्ष्य ऊंचा का संगान करेंगे। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, तेज सूरज सा लिए हम
शुभ्रता शशि लिए हम पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। लास्ट में क्या करना है? हे प्रभो पंथ तेरा हो रहा अब नव सवेरा। स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन चेतना की लो जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। हाँ, अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब भाई बहनों को जो जुड़े हैं, उन्होंने मेरी बात को सुना शांति से और इतने एक्टिवली, इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार आप ओम सभी। अरहम। ऑफ दिस स्लोगन प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 1 घंटा 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 हर हर रोज। रोज। हर ओम